अरे 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 अरे, देखिए तो आज इस वीडियो पे कौन आया है। अरे भैया, आज के इस वीडियो के बाद तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान ऐसे कंप्लीट होगी, हाँ ऐसे कंप्लीट होगी कि पूरे नंबर मिलेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। 15 मिनट के अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, सारे जो भी वर्ड मीनिंग है वो बता दूंगा, इसका भाव बता दूंगा, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा तो जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ जाए और तुमने नहीं बनाओ। तो अब यार स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। मैं हूं तुम्हारा नरेंद्र भैया और ये है तुम्हारा प्यारा सा चैनल एमएसपी नॉलेज। सब्सक्राइब कर लो अगर अभी नहीं किया, और स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है तुम्हें, चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को ध्यान से आराम से पिक्चर की तरह, मूवी की तरह देखते रहो। स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान देखो ऐसे प्यारे बच्चे जैसी ही है, मतलब अच्छा एक स्माइल कर दो, एक प्यारी सी स्माइल कर दो यार। तुम लोग अब तक नहीं कर रहे हो, एक प्यारी सी स्माइल। हाँ, ऐसी वाली स्माइल जो है ना, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो बैक स्टोरी क्या है कि हमारे नागार्जुन जो हैं वो काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, ठीक है। तो वो जब ज्यादा दिन घर नहीं आ रहे हैं तो वो जब अचानक से घर आएंगे तो उनका जो बच्चा था वो बेचारा उनको समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन है, पहचान नहीं पा रहा था। जब नागार्जुन जी अपने बच्चे से बहुत समय बाद मिलने आते हैं ना, तो देखते हैं कि उनका जो नवजात शिशु था उसके अब छोटे छोटे दांत आ गए, दो वैसे चूहे वाले दांत नहीं होते वो आ गए। तो जब वो उन्हें देखते हैं तो उनके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग जागती है कि वो ये कविता लिख देते हैं, ठीक है। इसी कविता को तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया गया है और यही अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो पैरा है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मतलब दांत वाली मुस्कान। जब दो दांत, बस दो ही दांत रहते हैं ना, और छोटा सा बच्चा हंसता है तो उसकी दांत दिखती है और ऐसा लगता है एकदम खुल के हंस रहा है। जो असली हंसी होती है वो कैसी वाली होती है, जिसमें पूरा दांत एकदम 32 के 32 दांत दिखने लग जाए, ठीक है। तो ये कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। पहला इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि बताओ, जो हमारे कवि हैं नागार्जुन जी, उन्होंने बच्चे की हंसी को किस किस चीज से कंपेयर किया है, बच्चे को किस किस चीज से कंपेयर किया है। तो पहला चीज किससे कंपेयर किया, उन्होंने कहा कि ये मुस्कान है वो मुर्दे में भी डाल देगी जान। पहला पॉइंट ये दिमाग में रखना। अब आगे देखते हैं। धूली धूसर तुम्हारे ये गात। धूली धूसर मतलब धूल में सने हुए, ठीक है, एकदम कीचड़ कीचड़। बच्चे क्या होते हैं, इधर उधर लोट पोट गए, इधर उधर कुछ भी कर दिया तो एकदम सने हुए रहते हैं धूल में। तो धूली धूसर तुम्हारे ये गात, तुम्हारा ये जो शरीर है वो एकदम मिट्टी में सना हुआ है, पर फिर भी छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। पर फिर भी तुम्हारी ये जो मुस्कान है, जो तुम्हारा पूरा शरीर है, ऐसा लग रहा है कि तालाब छोड़कर मेरे घर में जलजात मतलब कमल खिल रहे हैं। अब इसको इमेजिन करो। देखो YouTube पर मुझे ये हिंदी वाले लेक्चर इस वजह से बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि YouTube पर एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, गलत सलत एक्सप्लेनेशन है और पता नहीं क्या क्या बोल दिया गया है। भाई ये प्यारी लाइन है ये वाली ना। यार एक बात बताओ, नागार्जुन जी की कोई कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कोई कविता है, उसको ऐसे पढ़ा जा रहा है कि भाई उसका ना कुछ भाव समझ में आ रहा है ना उसका कुछ वर्ड मीनिंग तक समझ में आ रहा है। यार यूट्यूब पर मोस्ट लेक्चर्स गलत वर्ड मीनिंग बता रहे हैं, गलत मीनिंग बता रहे हैं। मैंने खुद देखा तब मुझे लगा कि अरे यार ये क्या है भाई, ये क्या चल रहा है। इतने प्यारे प्यारे लेखक, उनकी इतनी प्यारी प्यारी रचनाएं, और तुम्हें लिटरेचर के नाम पर पता नहीं क्या दिया जा रहा है, रद्दी दिया जा रहा है भाई। इसी वजह से ये वीडियो बना रहा हूं जिससे कि तुम्हें एटलीस्ट पता है, 11th में कंप्यूटर साइंस वगैरह ज्यादातर लोग ले लोगे, एटलीस्ट तुम्हें पता हो कि भाई लिटरेचर का मतलब क्या होता है, तुम्हें फील हो। फील करवाने आया हूं बस तुम्हें हिंदी। चलो, और कम समय में जैसे बोर्ड में भी पूरे नंबर आ जाए, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, फील भी आएगी नंबर भी आएंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो इसका भाव समझो, भाव समझो। जो तालाब होता है ना, तालाब, तालाब में जो हमारा कमल है वो कहां खिलता है, जहां पर एकदम कीचड़ कीचड़ होता है, ठीक है। कीचड़ में ही कमल खिलता है। तालाब में जहां पानी होता है वहां पर ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, कीचड़ में भी तुम्हें कमल देखने को मिल जाता है। तो जब हमारे कवि धूली धूसर गात देखते हैं, मतलब धूल से सने हुए उनका शरीर देखते हैं अपने बच्चे का, तो उन्हें लगता है कि अच्छा ऐसा कीचड़ कीचड़ है। और जब वो बच्चे की मुस्कान देख लेते हैं, बच्चे का चेहरा देख लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि इस पूरे कीचड़ कीचड़ शरीर पर एक ऐसा कमल खिला है उसकी मुस्कान का।
तो वो कहते हैं, इसी वजह से वो कहते हैं कि ये जो तुम्हारा धूली धूसर शरीर है ना, उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जो तालाब है उसको छोड़कर जो जलजात, जलजात मतलब कमल मेरे घर पर खिल रहे हैं, उसकी मुस्कान इतनी प्यारी है। तो दूसरा किससे कंपेयर किया उन्होंने? उन्होंने कहा कि उनका जो धूली धूसर शरीर है उसे देखकर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके झोपड़ी में कमल खिल रहे हैं। दूसरा यह है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। अब एक फनी इंसिडेंट तो मैं बताता हूँ यार। मुझे लगा कि ठीक है, मैं सोशल पढ़ा रहा था, एनिमेटेड लेक्चर्स तुम्हें पूरे अच्छे से डाल दिए हैं, बहुत तुमने ऑलरेडी देख रखा होगा, पिछले 4-5 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कमेंट आ रहे थे कि हिंदी हिंदी नहीं हो पा रहा, हिंदी नहीं हो पा रहा। फिर मैंने देखा और एक लेक्चर देखा, उसमें समझाया गया था कि पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, जल पाषाण बन गया होगा, ऐसा समझाया गया भाई। तो तब मुझे लगा भाई थामा थामा बेचारे बच्चे जब बोर्ड में लिख कर आएंगे, एग्जामिनर गालियां लिख देगा नंबर देने के बजाय। अच्छे से एक्सप्लेनेशन, अच्छा एक्सप्लेनेशन तुम भी डिजर्व करते हो, इसी वजह से प्यारे प्यारे वीडियो बनाए हैं। 10-10 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट है। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, और चटपुटिया दोस्तों को भी शेयर कर दो, जिससे कि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले, उत्साह मिले। निराला जी, ठीक है। तो देखो, तुम्हारा परस पाकर, तुम्हारा स्पर्श, तुम जिसको छू दो, छू दो तो क्या हो जाता है? एक पाषाण भी जल बन जाता है पिघलकर। इसका मतलब यह है कि पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, कि पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, कठिन पाषाण पिघलकर जल बन जाएगा तुम्हारा स्पर्श पाकर। अब आओ आगे नेक्स्ट लाइन देखते हैं। तीसरा कंपैरिजन अपना यही निकल गया, ठीक है। तीसरा कंपेयर निकल गया कि जो हमारा क्या है, कठिन पाषाण है, पत्थर है, वो जल बन जाएगा तुम्हारा स्पर्श पाकर, ये याद रखना। अब आओ आगे, छू गया तुमसे कि झरने लग गए शिफालिका के फूल। आय हाय हाय हाय, आय हाय हाय हाय, तुमने छू लिया तो शिफालिका के फूल झरने लग गए। किससे? बांस था कि बबूल? मतलब कि अब बांस था कि बबूल था, क्या फर्क पड़ता है? तुमसे जो छू गया वो शिफालिका का फूल बन गया, उससे शिफालिका के फूल झड़ने लग गए। मतलब समझो, बांस और बबूल एकदम टाइट टाइट पेड़ होते हैं, बोया पेड़ बबूल का आम कहां फल होए। तो ये जो हमारा बबूल और बांस है ना, ये सब ज्यादातर नॉर्मल जनता के लिए किसी काम के नहीं होते, इससे कोई फल वल नहीं मिलता है, और एकदम एकदम टाइट होते हैं, एकदम कड़े कड़े होते हैं, ऐसे सीधे खड़े रहते हैं, ऐसे हवा आएगी हिलेगी। तो अब हमारा ये जो बांस और बबूल का पेड़ है, जब कोई बच्चा उसे छू दे, कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसे बांस और बबूल जैसा एकदम तना हुआ है, एकदम सख्त है, उसको अगर छू दे तो वो भी कोमल कोमल शिफालिका का फूल बन जाएगा। कोमल कोमल शिफालिका का फूल। शिफालिका का फूल यार जो मम्मी लोग चढ़ाती नहीं है ऐसे पूजा करने के लिए, ऐसे 5 पंखुड़ियां होती हैं, एकदम प्यारा सा छोटा सा सफेद रंग का होता है, वो फूल होता है शिफालिका का। तो इतना कठिन से कठिन कठोर आदमी भी, कठोर बांस बबूल भी प्यारा सा फूल, उससे प्यारे से फूल झड़ने लग जाते हैं। इस लाइन का मतलब ये है। तो यहां पर हमारा नेक्स्ट कंपैरिजन हमारे कर दिया है नागार्जुन जी ने। अब आओ नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान। हाँ, अब आओगे नहीं तो कैसे पहचान पाएंगे? अब यहां पर बच्चे से वो क्वेश्चन आंसर खेल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तुम मुझे नहीं पहचान पाए। अले ले ले बाबू, नहीं पहचान पाए? क्यों नहीं पहचान पाए? देखते ही रहोगे अनिमेश। अनिमेश मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना, जैसे तुम उसको देखते हो वैसे ही टकटकी लगाकर देखते रहना, पलकें भी ना झपकाना। अब क्यों नहीं पहचान पाए? क्योंकि वो इतने दिन बाद आए। कोई भी रैंडम आदमी आ जाएगा और फिर बच्चे को ऐसे खिलाने लग जाएगा तो बच्चा तो बोलेगा नहीं कि अरे भाई क्या कर रहा है। तो वैसे ही बच्चा भी देख रहा है कि अरे भाई क्या कर रहा है। तो कहते हैं कि मुझे ऐसे ही देखते रहोगे इसी एक्सप्रेशन के साथ में। कोई अगर ऐसा बच्चा, तुम किसी बच्चे के पास जाओगे तो वो तुम्हें ऐसे देखता रहेगा कि भाई ये क्या करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है। तो वैसे ही नागार्जुन जी को भी देख रहा था उनका बेटा। तो फिर वो कहते हैं थक गए हो, आंख लूं मैं फिर? कि अच्छा तुम तो ऐसे एक्सप्रेशन के साथ देखते रहोगे, थक गए हो क्या? मैं चला जाऊं कहीं, मैं इधर उधर चला जाऊं, जिससे कि तुम्हें थोड़ा आराम मिले, क्योंकि जब जब मैं यहां हूं तुम टकटकी लगाए अनिमेश होकर, मतलब बिना पलके झपकाए मुझे देखते जा रहे हो। यह है इस पूरे पैरा का मतलब। अब आओ आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार? क्या हुआ अगर तुम मुझे पहचान नहीं पाए?
यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती, मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। क्या हुआ कि तुम नहीं देख पाए, पहचान पाए मुझे? मुझे पता है कि हाँ, हम लोग ज्यादा नहीं मिले, तुम भी अभी बच्चे हो, क्या ही उम्मीद लगाएं। जब उसने भुला दिया तो तुम तो फिर भी बच्चे हो। तो जो हमारे नागार्जुन जी हैं वो यही कह रहे हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम नहीं पहचान पाए, लेकिन तुम्हारी अगर माँ ना होती, माध्यम ना बनती, हमारे बीच में ना आती, तुम्हें पैदा ना करती, तुम्हें प्यार से ना रखती, तो मैं कभी नहीं देख सकता, मैं कभी नहीं जान पाता कि कितनी प्यारी रहती है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। तो वो ग्रेटफुल है कि अपने माँ के लिए और बच्चे के लिए, कि हाँ कितना प्यारा परिवार है, कि मैं आज इस दंतुरित मुस्कान को देख पा रहा हूं उसकी माँ के वजह से, अपनी पत्नी की वजह से। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। क्या प्यारी लाइन है यार, कि धन्य हो तुम और तुम्हारी माँ भी धन्य है। धन्यवाद भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ भाई तुम लोग परफेक्ट हो एकदम, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू। इसके साथ साथ में कहते हैं चिर प्रवासी। अब ये थोड़ा सा हार्ड वर्ड है, चिर प्रवासी मतलब दूर से आया हुआ कोई आदमी, ठीक है, जो नहीं रहता है घर पे, एक तरीके से मान लो मेहमान, बहुत दूर का मेहमान। चिर प्रवासी मैं इतर मतलब मैं अलग, ठीक है, मैं अन्य, ये दो बार लिख दिया, मैं इतर मैं अन्य, कि मतलब हाँ भाई मैं पराया हूं, मैं अन्य हूं। तुम माँ और बेटे का रिश्ता ही प्योर होता है संसार में, ठीक है। जो अगर तुम सोशियोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें पता चलेगा कि जो फैमिली फैमिली जो होती है ना, किनशिप में जो तुम्हारा फादर होता है, वो एक सोसाइटी ने डेवलप किया है, वो फैमिली का हिस्सा नहीं है। जो हमारे जानवरों को देख लो, जानवरों में माँ और बेटे ही साथ में रहते हैं, इसके बाद फिर बेटे बड़े हो गए, अलग हो गए, तो फैमिली वाला सिस्टम नहीं होता है। तो वैसे ही जो हमारे कवि हैं वो कह रहे हैं, वो इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि मैं तो घर पर भी नहीं रहता हूं और तुमने मुझे बार बार देखा भी नहीं है, तो तुम मुझे पहचान भी नहीं पा रहे हो, पर मैं ग्रेटफुल हूं तुम्हारी माँ और तुम्हारे लिए, ठीक है। अब आओ आगे बढ़ते हैं। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, मतलब कि ओ प्रिय, ओ प्यारे बच्चे, इस अतिथि से, इस नए आदमी से जो इतने दूर से आ गया है, तुम्हारा क्या ही रहा है संपर्क? हमारी बातचीत तो कभी हुई नहीं, मैं तो हमेशा बाहर ही रहा। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, ठीक है। जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको उंगली से ऐसे खाना खिलाया जाता है, एकदम छोटा वाला बच्चा होता है जो। और मधुपर्क मतलब होता है पंचामृत, ठीक है। दूध, दही, शहद, जल, इन सबको मिलाकर तुम्हारा पंचामृत बनता है, जो तुम प्रसाद में खाते हो ना। तो पंचामृत में काफी न्यूट्रिशियस एलिमेंट रहते हैं, तो इसी वजह से बच्चों को खिलाया जाता है। तो कह रहे हैं कि हाँ, तुम्हारी माँ ही तुम्हें हमेशा ये मधुपर्क वगैरह मीठी मीठी प्यारी प्यारी चीजें खिलाती रहती है, तो मुझे कहाँ ही पहचानोगे, मैं आता ही नहीं हूँ कभी। देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी मतलब होता है तिरछी नजर से देखना, एकदम ऐसे तिरछी नजर से देख रहा है कि भाई क्या करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, तो ऐसे बच्चा देखे जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि तुम मुझे तिरछी नजर से देखते जा रहे हो, और होती जब और 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 होती जबकि आंखें चार, और जब आंखें चार हो जाती हैं, तब तुम्हारी दंतरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान, छविमान मतलब सुंदर, ठीक है। तो आंखें चार होने का मतलब तुम्हें पता है ना, दो नैन मेरे दो नैन तेरे दो मिले कि दिल से चार हुए, ऐसे करके प्यारा प्यारा गाना है तुम्हारे। तो आंखें चार हिंदी में क्या कहा जाता है कि दो नैन होते हैं और दो नैन होते हैं, जब वो मिल जाते हैं तो वो आंखें चार हो जाती है, दो दो चार, ठीक है। ये फेमस मुहावरा है। आंखें चार होने का मतलब है कि भाई जब उन दोनों के बीच में ऐसे आई कांटेक्ट होता है ना, तो वो प्यारा लगता है उन्हें, कि भाई कितना प्यारा, कितना सुंदर छवि है उस बच्चे का। और यही है तुम्हारी पूरी नागार्जुन जी की कविता, तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान। तुम्हें पता नहीं चला होगा, लेकिन सारे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने इजी में करवा दिए तुम्हें। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई वो सब आ जाएंगी। जो जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया इस कीवर्ड के साथ दिया है कि एग्जाम में जब लिखोगे तो कहानी नहीं लगेगा वो। ये बात याद रखना, मेरे एक्सप्लेनेशन में और यूट्यूब पे किसी भी एक्सप्लेनेशन में यही अंतर है कि तुम्हें मैं ऐसे प्यारे तरीके से समझा देता हूं, ऐसे प्यारे तरीके से बता देता हूं कि सारे कीवर्ड्स याद हो जाते हैं, ठीक है। पिछले 4-5 सालों से जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एग्जाम टाइम बेस्ड चैनल पर वीडियो डालते हैं और इतना लोग देखकर कमेंट कर रखे हैं, तुम जाकर देख सकते हो। सोशल साइंस के एनिमेटेड सीरीज वगैरह आ रखे हैं यूट्यूब पर, देख लो यार, क्या ही बोलूं मैं। तुम बस पढ़ाई करते जाओ और प्यारे तरीके से चैप्टर कंप्लीट करते जाओ, आगे देखा जाएगा।
सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगा, ग्रामर करवा दूंगा, सारी चीजें करेंगे यार साथ बैठ के, हाथ पकड़कर बोर्ड एग्जाम तक, सेंटर तक छोड़ने जाऊंगा, तुम्हें भी छोड़ूंगा नहीं हाथ। बस एक चीज कर लो, रोज 20 मिनट का टाइम टेबल बना लो। साइंस जहां से पढ़ना है पढ़ते जाओ, मैथ्स जहां से पढ़ना है पढ़ते जाओ, जाओ पढ़कर आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कहीं से भी पढ़ना जाकर पढ़ के आओ। हिंदी के लिए रोज 20 मिनट यहां पर निकाल लो, चैनल पर आकर देखो, रोज वीडियो डल रही है, रोज चैप्टर में तुम्हें एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस वीडियो को करते हैं खत्म। या फिर कुछ क्वेश्चंस करोगे? थके नहीं हो? क्वेश्चंस कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बच्चे की तंत्रित मुस्कान का कवि को मन में क्या प्रभाव पड़ता है? कवि एकदम मनमोहित हो जाते हैं, ठीक है, कवि को बहुत सुंदर लगते हैं उनकी मुस्कान, उनको लगता है कि कमल खिल गया है, ठीक है, ये सारी चीजें तुम लिख सकते हो। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? ये वीवीआईपी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पहले मृतक में भी डाल देगी जान, दूसरा कमल के फूल से उसकी तुलना की है, तीसरा बांस या बबूल को क्या कर देगी? शेफालिका के फूल कर देगी, स्पर्श पाकर क्या हो जाएगा? पत्थर भी पिघल जाएगा, और फिर तिरछी नजरों से देखकर जो मुस्कुरा रहा है वो भी उन्हें प्यारा लगता है। ये आराम से लिख दो यार, पॉइंट में लिखा है, अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आ जाए आराम से कहानियां लिख देना, कीवर्ड से याद होंगे, पूरा नंबर मिलेंगे, ठीक है। भाव स्पष्ट करिए। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल गए जलजात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल गए जलजात का मतलब वही जो मैंने तुम्हें एकदम अच्छे तरीके से, प्यारे तरीके से बताया है, वही है, ठीक है। आगे, छू गया तुमसे कि झरने लग गए, झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, ये भी तुम्हें ऑलरेडी मैंने अच्छे से बता दिया। इसी के साथ ये होता है चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। मोहल्ले में लड्डू बंटवा दो कि भाई चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।